हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका इस आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम एक करंट सिनेरियो का एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। 12th पास आउट विद्यार्थी जिन्होंने आजकल एक शब्द को कई बार सुना भी होगा और उसके बारे में जानने की कोशिश भी की होगी, और वो शब्द है CUET। CUET क्या है? खास तौर से विद्यार्थी जीवन में इस वर्ड के क्या मायने हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। CUET मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये हम सब के लिए एक नया विषय है, नया टॉपिक है, क्योंकि आज से पहले इस प्रकार के एग्जाम या इस प्रकार के टेस्ट नहीं होते थे। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो केंद्रीय विद्यालय है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। और आपको हम सबको ये पता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में हम 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। तो ग्रेजुएशन करने के लिए 2022 में एक नया एग्जाम चलन में आया है, जिसका नाम है CUET। आज से पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो प्रेस्टिजियस या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वहां पर दूरस्थ के बच्चे जो 12th पास आउट है वो एडमिशन बहुत मुश्किल से ही ले पाते थे, क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती थी उनके एडमिशन की प्रोसेस कुछ अलग प्रकार की थी। आज से पहले जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो अलग अलग एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करते थे। वो विद्यार्थियों से फॉर्म भरवाते थे और उसके बाद में एक मेरिट का निर्धारण करते थे। और हम देखते हैं और हमने पिछले वर्षों में देखा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी एडमिशन की जो फॉर्म के बाद में जो मेरिट निकलती है वो 99% के आसपास रहती है। और जब बात करें 99% की, तो 12th में ऐसे कई बोर्ड हैं, उनके पैटर्न के हिसाब से 99 या फिर अबो 90% मार्क्स काफी मुश्किल से आते हैं। और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, केवल किसी एक एग्जाम से, उनके 12th के एग्जाम से बच्चे की प्रतिभा को हम जांच नहीं सकते। तो वो बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहें तो उनके पास में 99 या अबो 90% मार्क्स होते नहीं थे, इसलिए उन्हें इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज में कभी भी एडमिशन नहीं मिलता था। इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए और प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटीज दिलाने के लिए
यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सजेशन पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का निर्माण किया गया है और ये 2022 में पहली बार इस प्रकार के एग्जाम लिया जाएगा जिसमें 12th पास आउट किसी भी स्ट्रीम से बच्चे इस एग्जाम को पास करके अपनी मनसाई और पसंदीदा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। आज हम इस CUET के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और आपके मन में जो भी डाउट्स है उनको आज क्लियर करेंगे कि ये क्या है। सब जानते हैं 12th के बाद हम कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज कई प्रकार की होती है। अगर आपने देखा होगा तो राज्य स्तर पर या फिर यूं कहे राजकीय कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और कुछ एक कॉलेज ऐसी होती है जिसमें सेंट्रल कॉलेजेज होती है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वह यूनिवर्सिटीज होते हैं जो या जिनको यूजीसी के द्वारा फंड दिया जाता है। उस यूनिवर्सिटीज को रनिंग करने के लिए यूजीसी फंड का प्रावधान करती है। इस प्रकार की एट प्रेजेंट 45 यूनिवर्सिटीज है जिन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का टैग लगा हुआ है या टैग हासिल है। उन 45 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अब बच्चों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए फॉर्म न भरकर एक ही प्लेटफॉर्म पर एकमात्र CUET एग्जाम के फॉर्म को भरकर ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। अगर आप उसमें इस एग्जाम को पास कर जाते हैं तो आप इन देश के प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले पाओगे। इन प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक एक बिंदु को समझते हैं कि CUET जिनके बारे में आपके डाउट्स है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। CUET क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें यूजीसी के द्वारा एडमिशन के लिए बच्चों से एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किया जाएगा। उस टेस्ट को पार करके, उस टेस्ट को पास करके बच्चे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले पाएंगे। इस प्रकार का एग्जाम पहली बार करवाया जा रहा है और इस एग्जाम के करवाने का खास उद्देश्य है योग्य विद्यार्थियों को अच्छे यूनिवर्सिटीज उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? अगर आप CUET के बारे में पढ़ रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको CUET में बैठने के लिए या CUET एग्जाम देने के लिए या एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको केवल किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास करनी होगी और 12th में चाहे आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, यानी किसी भी स्ट्रीम से हो, आप CUET एग्जाम दे सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन मात्र 12th पास होना चाहिए। जो बच्चे 12th
पास कर रहे हैं या फिर इस वर्ष अपीयर हुए हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी बच्चे CUET फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म सबमिट। यहां पर फॉर्म सबमिट का मतलब है कि फॉर्म कहां पर भरें, कैसे भरें और इनकी डेट्स क्या रहेगी फॉर्म भरने की। तो आपको फॉर्म भरने के लिए एक साइट को विजिट करना पड़ेगा, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप उस साइट पे जाइए। साइट पे जाने के बाद में आपके सामने CUET का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां से आप CUET फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और मैं यहाँ आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, 22 मई 2022 से पहले पहले CUET के फॉर्म को सबमिट कर दें, फॉर्म को भर दें, क्योंकि वो 2022 के CUET की लास्ट डेट है। नेक्स्ट, एग्जाम फीस के बारे में। एग्जाम फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए NTA ने इस बार फीस का जो निर्धारण किया है वो 650 रखा है। 750 रुपये आपको फॉर्म फीस देनी होगी। SC है और जो SC के बच्चे हैं उनको 550 रुपये, और जो SC के बच्चे हैं उनको फॉर्म फीस के रूप में 700 रुपये, और जो ST के बच्चे हैं, ST वर्ग के बच्चे हैं, उनको 550 रुपये फॉर्म फीस देना पड़ेगा। चलिए, ये तो रही फीस की बात। अब हम एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो CUET पहली बार आयोजित हो रहा है और NTA ने इसके पैटर्न को निर्धारित कर दिया है। ये 3 सेक्शन में 50 क्वेश्चन का एक ऑनलाइन पेपर रहेगा, जिसमें 3 सेक्शन इस प्रकार रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन होगा वो लैंग्वेज से संबंधित होगा, भाषा से संबंधित होगा, और लैंग्वेज सेक्शन भी 2 पार्ट्स में बटा रहेगा, जिसमें फर्स्ट नेशनल लैंग्वेज या फिर राष्ट्रीय भाषा है उसका सिलेक्शन करना होगा, और जो सेकंड पार्ट है वो रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा का सिलेक्शन करना होगा, चयन करना होगा। इसका मतलब फर्स्ट सेक्शन को आप अगर अच्छी तरीके से करना चाहें तो लैंग्वेज के ऊपर अच्छी पकड़ बनाएं, लैंग्वेज के पोर्शन को सही तरीके से तैयारी करें। जो सेकंड पोर्शन होगा वो होगा 12th स्टेम, जो हमारे सब्जेक्ट रहे हैं उनका नॉलेज। आपने फॉर्म भरते समय जिन जिन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है तो वहां पर उससे संबंधित आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी सिलेबस बनता है वो सेकंड सेक्शन में आपके 12th के जो भी विषय रहे हैं उनका संपूर्ण ज्ञान जरूरी है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा NCERT की बुक्स और NTA के ओल्ड पेपर्स को आप जरूर देखें, क्योंकि पहली बार इस प्रकार के एग्जाम का आयोजन हो रहा है। किसी को कोई पता नहीं है कि इसमें किस प्रकार का पैटर्न रहेगा और किस प्रकार के क्वेश्चन का मॉड्यूल रहेगा। तो आप बेहतर होगा कि आप NTA की साइट से ओल्ड पेपर्स देखें। अगर आप ज्योग्राफी या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री इनके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो NTA की पुरानी जो एग्जाम्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन बनाए गए हैं उनको एक बार जरूर देखें। और जो तीसरा सेक्शन है, थर्ड सेक्शन है पेपर पैटर्न का, वो रहेगा जनरल अवेयरनेस के बारे में, जिसमें जनरल नॉलेज भी होगा, मेंटल एबिलिटी भी होगा, न्यूमेरिकल
एबिलिटीज भी होगा, करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। इस प्रकार पेपर पैटर्न कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में हम जिस सब्जेक्ट को चयन करेंगे या जिस सब्जेक्ट को फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करेंगे और जिन जिन लैंग्वेज को हम फॉर्म में सबमिट करेंगे उनका बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। और जो थर्ड सेक्शन है जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज, उसमें आप मेंटल एबिलिटी, जीके पोर्शन और रीजनिंग इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। नेक्स्ट, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, आप यूजीसी की साइट पे जाकर या यूजीसी की साइट को विजिट करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज जैसे JNU, आपने देखा होगा हमेशा चर्चा में रही यूनिवर्सिटीज JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज न्यू दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटीज न्यू दिल्ली, विश्व भारती यूनिवर्सिटीज वेस्ट बंगाल। इस प्रकार की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, अगर आप मन बना रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का तो आप CUET को कंप्लीट करें, CUET को पास करें और फिर अपनी मनसाई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें। तैयारी कैसे करें, ये एक पहली बार हो रहा है एग्जाम और आपको भिन्न भिन्न एजुकेटर्स, यूट्यूबर्स या फिर टीचर्स कई तरीके की गाइडलाइंस देंगे, कई तरीके से आपको गाइड करेंगे कि इस एग्जाम को किस वे में प्रिपरेशन की जाए। मैं यहां पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप 12th के जो सब्जेक्ट है उनको आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर लें। अगर आप 12th के सब्जेक्ट को इस प्रकार अध्ययन कर चुके हैं कि आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को मैं हल कर सकता हूं, तो ये गारंटी है आप कुछ ही समय बाद देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स होंगे। मेहनत करते रहें, तैयारी में एक सही गाइडलाइन का फॉलो करें, अच्छे एजुकेटर्स से संपर्क करें, अच्छे एजुकेटर्स से सलाह लें और अपने 12th स्टैंडर्ड्स की बुक को अच्छी तरीके से अध्ययन करें। और अगर उसमें कोई टॉपिक है, उन टॉपिक को किसी दूसरी अच्छी बुक से रिलेट करके सीखना चाहें तो भी सीखना चाहिए। इस प्रकार आप CUET के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए एक बार CUET को संक्षिप्त रूप से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है और ये एंट्रेंस टेस्ट देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए लिया जा रहा है और उनमें वो बच्चे बैठेंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। अब CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए गाइडलाइन का निर्माण UGC करता है।
अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए गाइडलाइंस और उनके रनिंग प्रोसेस को यूजीसी हैंडल करता है, तो आप समझ गए होंगे कि इस एग्जाम को करवाने का सुझाव भी यूजीसी का ही है। अब ये CUET एग्जाम कंडक्ट कौन करवा रहा है? जैसे राजस्थान में हम देखते हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इस प्रकार के एग्जाम, या फिर RS के एग्जाम RPSC कंडक्ट करवाती है। इसी प्रकार CUET एग्जाम NTA करवाने जा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? इस एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और प्रत्येक गलत क्वेश्चन का 1 अंक काटा जाएगा। ये फॉर्म हम कब तक भर सकते हैं? तो याद रखें, इसी महीने, याद रखें, CUET 2022 की लास्ट डेट 22 मई 2022 है। उससे पहले पहले इस फॉर्म को आप भर दें। तो आपने आज के इस वीडियो में CUET के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा, CUET के बारे में विस्तृत रूप से जाना। अगर कोई डाउट्स, शंका हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर सुझाव दें, के बारे में और जानकारी निकालकर आपके सामने प्रस्तुत की जा सके, जिससे आपका भला हो सके। और जिन बच्चों ने CUET के एग्जाम को फिल कर लिया है, भर दिया है, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। और जो बच्चे विचार कर रहे हैं कि भरें या नहीं भरें, तो उनसे निवेदन है कि यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए इस प्रकार के एग्जाम में आप 22 मई से पहले पहले फॉर्म को भर दें। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।